नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदा देवड़ा, आपके अपने YouTube चैनल नंदा देवड़ा में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th के लिए और साथ साथ कंपटीशन में भी काम आता है घनाभ एवं घन, क्यूबॉइड एंड क्यूब। अपन इस टॉपिक में अपन पहला देखते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है अच्छे से समझेंगे। इसकी जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह आएंगे उनका कंसेप्ट अपन बढ़िया तरीके से देखेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घनाभ क्या होता है? घनाभ देखो, आपने देखा होगा इस तरह से घनाभ होता है। आपने ईंट देखी होगी, घरों में संदूक देखी होगी या रूम वगैरह देखा होगा, तो उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? घनाभ। ये घनाभ और ये घन होते हैं, ये 3D आकृति के होते हैं, 3 डायमेंशनल। अभी तक आपने जो रेक्टेंगल वगैरह देखा है उनमें केवल 2 ही भुजाएं होती थी, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ एक हाइट और इंक्लूड हो जाएगी, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं, 3 दिशाएं, त्रिविमीय ज्यामिति होती है। अगर अपन बात करें इस तरह से की, तो आप देखते हैं कि घनाभ क्या होता है, अपन कंप्लीटली इसके बारे में समझते हैं। ये अगर अपन डायग्राम ले रहे हैं तो इसमें ये क्या हो गई? लंबाई क्या हो गई? लंबाई। ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई। और ये क्या हो गई? ऊंचाई। इस तरह से अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ प्लॉट करूं तो वो कैसे बनेगा? आप अच्छे से देखना, कई स्टूडेंट गलती कर लेते हैं डायग्राम बनाने में। तो डायग्राम कैसे बन रहा है वो आप समझो अच्छे से। ये इस तरह से डायग्राम बनता है इसका। सेंटर में ले लेना इसको, लाइन को, इस तरह से प्लॉट होता है और फिर इस तरह से इनको कॉर्नर को मिला दो आप। ये आपका बन चुका है घनाभ। ठीक है, अब इसमें ये क्या हो गई? लंबाई, लेंथ L। ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई, ब्रेथ B। और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई H, हाइट H। ये इस तरह से आपके घनाभ का डायग्राम बनता है। ये घनाभ है आपका। तो इसमें 3 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लंबाई, लेंथ, जिसे डिनोट किससे करते हैं? L से। दूसरी होती है चौड़ाई, ब्रेथ, जिससे किसे डिनोट करते हैं? B से। थर्ड होती है ऊंचाई, हाइट, H। देखो बार बार ये नोटेशन काम में लेंगे तो इन नोटेशन का ध्यान रखना कि L का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है और H का मतलब क्या है, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब अपन थोड़ा घनाभ के बारे में देखते हैं कि घनाभ में क्या होता है। घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। कौन कौन से? देखो आराम से समझो। फर्स्ट फेस, इसी के जस्ट पीछे सेकंड, एक ऊपर वाला थर्ड, इसी के जस्ट नीचे फोर्थ और 2 साइडों में। तो टोटल फेस इसके फलक कितने हो गए? 6। और ये जो फलक होते हैं घनाभ के अंदर, वो फलक होंगे आयताकार, रेक्टेंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। एक होते हैं किनारे। किनारे कितने होते हैं इसमें? कोर, 12 कोर होती है। आप रूम के अंदर भी देख लेना अच्छे से। कोर 12 कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। 1 2 3 4, 4 आगे और 4 जस्ट पीछे। तो कितनी हो गई? 4 4 8। फिर 2 ऊपर साइडों में, 2 नीचे साइडों में, तो फिर 4। तो 8 + 4 कितने हो गए? 12। जो किनारे होंगे वो कितने होंगे आपके? 12। इस तरह से समझ में आ गया होगा। घनाभ में तो फलक कितने होते हैं? 6 और किनारे कितने होते हैं? 12। जो ये फलक होते हैं वो क्या होते हैं? आयताकार, आयताकार, रेक्टेंगल फॉर्म। रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहला आपके पास फॉर्मूला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। जिसे डिनोट करेंगे A से। अब ये क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं ताकि इजीली अपन इसका फॉर्मूला लिख सके। संपूर्ण मतलब टोटल हो गया ना। टोटल में क्या हो गया? जो 6 फलक है उन सबका क्षेत्रफल क्या होगा? जुड़ेगा, सबका जुड़ेगा। तो अगर अपन इसमें बात करें, इस फलक की अगर क्षेत्रफल की अपन बात करें तो क्या होगा इसमें? देखो हाइट का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कई बार स्टूडेंट हमेशा यही रहते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर क्या है? डायमेंशनल है, दिशाएं जो दी हुई, इसलिए कोई भी 2 दिशाएं, चौड़ाई की जगह ऊंचाई दे दे तो ऊंचाई कर देंगे अपन। आपको बस दिशाएं ध्यान रखने की, 2 दिशाएं कौन सी है।
ठीक है ना वो। तो अपन सबसे पहले ये कॉर्नर वाले करते हैं ताकि फॉर्मूला क्या आसानी से हो जाएगा। तो आपको मैंने ये क्या बताया था, ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई, इस तरह से हो गया, ठीक है। और अगर इस फेस में बात करें तो ये क्या है ऊंचाई और ये क्या है लंबाई, और अगर नीचे वाले फेस में बात करें तो ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है लंबाई, हो गई ना। तो अपन अगर नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। जो नीचे वाले का होगा वो वही किसका होगा, ऊपर वाले का, दोनों क्या है सेम ही। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। कितनी बार आ गई, 2 बार। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कॉर्नर वाले की। कॉर्नर वाले में ये क्या हो गई ब्रीथ और ये क्या हो गई हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और जस्ट इसी के अपोजिट साइड है ये, उसका भी क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू ब्रीथ इंटू हाइट प्लस अब जो फेस बचा आपके आगे वाला और पीछे वाला, इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। और पीछे वाले का भी क्या होगा, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 इंटू h इंटू एल। फॉर्मूला आसान बना रहा है इसलिए। सब में दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2। तो क्या आ गया फाइनली, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका फॉर्मूला आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसके बाद यहां पर आपके पास आता है विकर्ण, सॉरी आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम ये एक नई टर्म है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी। ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला है इसका, याद रखना है आपको। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं आयतन क्या होता है। देखो क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। क्षेत्रफल क्या होता है, 2D आकृति में होता है एक सरफेस में, जैसे ये बोर्ड है, इस सरफेस में कोई भी आकृति वो कितना क्षेत्र घेर रही है, वो तो क्या होगा क्षेत्रफल। अब आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, स्पेस, ये जो खुला भाग है इस तरह से, इस खुले भाग के अंदर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कितना क्षेत्र घेर रहा है, ये बॉक्स कितना भाग इसका घेर रहा है, इस सरफेस का, स्पेस का, आकाश का, वो अपने लिए क्या होगा आयतन। तो आयतन क्या होता है समझ में आ गया ना। तो आयतन अपने यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब इंपॉर्टेंट बात आती है यूनिट की, इकाई। इकाई क्या होती है, नॉर्मल अगर अपन इनकी इकाई लेंगे तो क्या आएगी सेंटीमीटर। सपोज आपने सेंटीमीटर में तीनों इकाइयां ली है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन में क्या होगा, आयतन में आपके होगी सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब, सॉरी घन सेंटीमीटर बोलो, कई घन सेंटीमीटर बोलते हैं और कई बोलते हैं इसको सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बात है एक ही है। जैसे स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों बात एक ही। उसी तरह यहां पर भी घन सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, बात है एक ही है दोनों में, इस तरह से। तो ये एक आयतन आता है। एक चीज और आती है इसके अंदर, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है डायगोनल का, वो मैं आपको एक बार बता दूं, फिर मैं बताता हूं ये यूज कहां होता है, डायगोनल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरह। अब विकर्ण का क्वेश्चन किस तरह से आता है, डायरेक्टली विकर्ण कोई भी क्वेश्चन में बहुत कम चांस होते हैं गणित के अंदर की डायरेक्ट विकर्ण पूछा जाता है। वो क्वेश्चन को किस तरह से घुमाता है, वो क्वेश्चन को घुमाता है कि एक कमरा है, उसमें लंबा बांस, सबसे ज्यादा लंबा बांस कितने सेंटीमीटर का रख सकते हैं, तो वो होता है। उस समय आपको क्या ज्ञात करना है, उस कमरे की क्या ज्ञात कर लो, विकर्ण। जो विकर्ण की लंबाई आएगी वही बांस की लंबाई आएगी। अब विकर्ण की बात करूं, इसमें समझाऊं तो विकर्ण क्या है, विकर्ण एक आपका बस सीधा सा है ये कि इस कॉर्नर से ये जो कॉर्नर है वहां से ये जो कॉर्नर पीछे की ओर, ये इस तरह से ये जो लंबाई होती है वो होती है विकर्ण, जो कि हाईएस्ट लंबाई होगी घनाभ के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपको विकर्ण से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मेनली घनाभ में आपके पास 3 ही फॉर्मूले हैं, ये एक ये और एक ये। अब घनाभ के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था घनाभ रूम होता है, कमरा। तो कमरे का भी कई बार ये बोल देता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
जो चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। चारों दीवारों का बोला है कमरे की, तो फर्श और जो आपका छत है वो काउंट नहीं होगी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम क्या होएगा, 2 इंटू हाइट कोष्टक में लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। कोष्टक का मतलब क्या है, ये गुणा होएगा, मल्टीप्लाई होएगा, ये आपको ध्यान में। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये कमरे की चारों दीवारों का है आपके पास उत्तर। ठीक है, अब ये तो घनाभ हो गया। घनाभ के बाद आपका आता है घन। घन और घनाभ में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट अब अपन ले रहे हैं घन। क्यूब। घन घनाभ में अंतर क्या है कि घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या थी, अलग अलग, तीनों का माप अलग अलग होगा। और घन में क्या, तीनों का माप क्या होगा, सेम, L बराबर B बराबर H। और इसको एक अलग नोटेशन दे देते हैं A, कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी, बराबर। जैसे आपके सामने मैंने ये बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स अगर दिखने में आप देखोगे तो किस तरह से दिख रहा है, घनाकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यूबिक दिख रहा है। चौक का डब्बा होता है वो आपका इसी तरह से होता है। आप यदि लूडो वगैरह खेलते हो तो पासा फेंकते हैं, तो वो पासा होता है, वो भी किस आकार का होता है, घन के आकार का होता है। या आप वो कलर वाला देखते हो खिलौना, तो वो भी किस आकार का होता है, कलर में मैच करने वाला, वो भी किस आकार का होता है, घन, क्यूब के आकार का। अब इसमें क्या होता है कि जो लंबाई होती है आपकी, जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है, ये तीनों क्या होगी, बराबर। तीनों क्या होगी, बराबर। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए। लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर ए। एक भुजा देती साइड, भुजा, इसको जनरली यहां पर भुजा नाम से बोलेगा बार बार। अब घनाभ के अंदर जो 6 फेस होते हैं, यहां पर भी 6 फेस होते हैं, इसमें भी टोटल कितने फेस होते हैं, 6। वहां जो 6 फेस होते हैं वो किस आकार के होते हैं, आयताकार, रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। बट यहां पर जो फेस होंगे वो किस में होंगे, वर्गाकार, स्क्वायर फेस में। किसमें होंगे, वर्गाकार, स्क्वायर फेस में। और किनारों की बात करें तो किनारे पर यहां पर भी कितने होंगे, देखो ये घनाभ का ही एक मॉडिफाइड रूप है, घन, अलग से नहीं है। बस तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, जो घनाभ है वो क्या बन जाएगा, घन। बाकी किनारे और फेस ने दोनों क्या है, सेम ही। बस वो घनाभ में आयताकार होता है और यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गाकार, स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, अब पहले तो अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखो आपको क्या करना है, 2 वर्ग बनाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 वर्ग बनाओ आप अच्छे से, एकदम 2 वर्ग बना लिया आपने इस तरह से। फिर इनके किनारों को मिला दो, बस ये बन गया आपके पास घन। क्यूब बन चुका आपके पास। ये भी क्या होगी, ए, भुजा साइड ए, ये भी क्या होगी, ए, और ऊंचाई भी क्या होगी, ए। ये तीनों क्या है, इक्वल। तीनों क्या है, इक्वल। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वो क्या होएगा, उधर क्या था अपने पास फॉर्मूला, ए बराबर 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू ए। अब एच इंटू एल। अब तीनों की जगह क्या रखना है, ए रखा तो क्या आया, 2 ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो क्या हो गया, ए बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एरिया, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। तो जो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 6a स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सेकेंड होता है आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम वो क्या होगा, v बराबर, वहां क्या था, लेंथ इंटू
ब्रीथ इंटू हाइट v था, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो क्या हो गया a का क्यूब, भुजा क्यूब, साइड क्यूब, ये इस तरह से हो गया। थर्ड आता है विकर्ण। विकर्ण डायगोनल क्या होगा इसका, √3a। अब ये √3a कैसा है, वहां आपके पास डायगोनल क्या था, l² प्लस b² प्लस h², तो d बराबर क्या हो जाएगा l b h, तीनों की जगह क्या आ जाएगा a² प्लस a² प्लस a², तो क्या हो गया d बराबर √3a²। 3 का परफेक्ट रूट होता नहीं है, तो √3 और a² का क्या हो जाएगा a, जो मैंने आपके यहाँ ऑलरेडी लिख लिया। तो मेन फॉर्मूले आपके कितने हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके काम में आएंगे, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ आपके संबंधित इकाइयां यूनिट वगैरह होगी जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने बता दिया, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, और आयतन की बात करें तो आयतन में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, या अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब। अब देखो आयतन में एक वर्ड आता है लीटर। आपने देखा होगा द्रव की जो भी चीजें होती है, लिक्विड की जो फॉर्म होती है, घी होता है, तेल होता है, या फिर दूध होता है, या आपने देखा होगा लीटर में आता है। जो लीटर इकाई है वो किसकी है, आयतन की। तो लीटर इकाई है वो किसकी है, आयतन की, ये आपको ध्यान रखना है। अब लीटर इकाई आ गई तो अब सेंटीमीटर दे दिया, बाय द वे क्वेश्चन आंसर आपको लीटर में पूछ लिया, तो वो किस तरह से होगा। अब अपन वो देखते हैं यूनिट कन्वर्जेशन। यूनिट कन्वर्जेशन क्या है इसका, इकाइयां, यूनिट, आयतन से संबंधित, आयतन से संबंधित इकाइयां। तो क्या होगा, जैसे अपन पहले की बात करें अपने पास, तो पहले अपने पास आ गया जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके होगा, 1 लीटर के, 1 लीटर के, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, मीटर कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में आपके होते हैं 1000 लीटर। कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। अगर 1000 लीटर है इसका मतलब वो कितना है, 1 मीटर क्यूब। तो ये इकाइयां आपके काम आएगी, किस तरह से कन्वर्ट होएगी, किस तरह से नहीं, मैं बता दूंगा आपको जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। बस आपको अभी के लिए ये ध्यान रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएंगे, इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएंगे, 1000 लीटर। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी वाला पोर्शन है वो घन घनाभ का, वो यही खत्म होता है। आपको LBH का मतलब क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अपना वहां जो टाइम है वो बच जाएगा, थोड़ा बहुत बार बार नहीं लिखेंगे अपन। तो ये इस तरह, अब अपन इसके थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस क्वेश्चन किस तरह से होंगे इसके, दोनों के घन और घनाभ के। स्टार्ट करते हैं अब अपन। अब अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि अपने फॉर्मूले सारे जो अभी तक मैंने समझाया वो कवर हो जाए। एक घनाभ का लिया है, एक घन का लिया है, ठीक है, क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो पहला क्वेश्चन क्या अपना, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तीनों डायमेंशन देती है क्यूबॉइड की, लेंथ देती, ब्रीथ देती और विड्थ भी बोलते हैं इसको, और हाइट भी देती। फाइंड, क्या क्या करना है, मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए ताकि अपने जो फॉर्मूले वो कवर हो जाए। पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, दूसरा आयतन और वॉल्यूम, और थर्ड है विकर्ण डायगोनल। फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, गिवन क्या क्या हुआ अपन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहला घनाभ क्यूबॉइड,
गिवन दिया हुआ क्या क्या आपके पास दिया हुआ गिवन, एक तो लंबाई दे रखी है लेंथ, लंबाई लेंथ कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू यहां पर 12 मीटर। दूसरा चौड़ाई दे रखी है विड्थ बी कितनी दे रखी है 9 मीटर। और तीसरा ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है, एच की वैल्यू 8 मीटर। इस तरह से ये अपन को गिवन है, दिया हुआ है। तो अब अपन फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ हेडिंग डाल दिया तो बार बार लिखने की अपन को जरूरत नहीं है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला बताया था इसका, A बराबर क्या बताया था 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12। ये आपने वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से आपके पास टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया TSA क्या आ रहा है 2 इंटू 12 इंटू 9 कितने हो गए 108, 9 इंटू 8 कितने हो गए 72 प्लस 8 इंटू 12 कितने हो गए 96। अगर अपन इनको जोड़े हैं सारों को सब तो क्या आएगा अपने पास, अगर आप जोड़ते हो तो क्या आएगा 276, 276, तो 276 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो TSA टोटल सरफेस एरिया अपना आ जाएगा 552। अब देखो यूनिट की बात करें सारे इसमें मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, विशेष यूनिट लास्ट में लगाने बहुत ही जरूरी है। सेकंड पार्ट अपन फाइंड आउट करते हैं आयतन। आयतन कैसे ज्ञात होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीनों की वैल्यू गिवन है, तीनों की वैल्यू पुट कर दो। बारह इंटू 9 108 इंटू 8, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 864। अब यहां देखो क्या आएगा मीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, घन मीटर सॉरी घन मीटर बोलो या मीटर क्यूब बोलो, बात एक ही है। तो कितनी चीजें निकल चुकी है, 2 फॉर्मूले देखो डायरेक्ट आ रहे हैं सीधे सीधे। थर्ड अपन को क्या ज्ञात करना है, विकर्ण डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया था, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना होएगा 12 का स्क्वायर 144, 9 का कितना होएगा 81 और इसका 64। अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास कितना आएगा 289, और 289 किसका होता है 17 मीटर। जो विकर्ण आएगा वो अपने पास कितना आएगा 17 मीटर। इस तरह से दोनों मैंने जो क्वेश्चन लिए वो सिंपल ही लिए ताकि अपन सबसे पहले देख सके कि फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। यह आना आपको बहुत ही जरूरी है, तभी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो पाएंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाती है अपने। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया, आपने देख लिया होगा इजीली आप वैल्यू पुट कर रहे हो और उनको सोल्व कर रहे हो और आंसर आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, ये तो आपके लिए घनाभ के फॉर्मूले मैंने आपको किस तरह से यूज होते हैं वो बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। अब सेकंड क्वेश्चन अपन देख रहे हैं घन का। घन में किस तरह से सोल्व होते हैं वो अपन देखेंगे। सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का क्या है देखते हैं अपन। सेकंड का, यदि एक घन भुजा 5 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, जो साइड है क्यूब की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए
वही तीनों चीजें टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल तीनों फाइंड आउट करने। तो तीनों फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले आपके पास है, मैंने आपको बता दिए कि वो फॉर्मूले अप्लाई करो और अपना आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो गन है, हेडिंग डालो पहले गन की, ताकि बार बार वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़े। गन का संपूर्ण परिष्ठीय, गन का आयतन, गन का क्यूब। गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ क्या दिया है, ओनली भुजा दी हुई, और केवल भुजा की जरूरत होती है इसमें। तो भुजा साइड है, कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सबसे पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्या बताया था इसका, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। जब 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 150। और यहाँ यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। बात एक ही है, वर्ग सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड अपन को क्या ज्ञात करना है, आयतन। क्या ज्ञात करना है, आयतन। आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम V क्या होएगा, A का क्यूब, भुजा का क्यूब, साइड क्यूब। तो V 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 को गुणा करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125, 125। और यूनिट इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का। और लास्ट एंड फाइनल थर्ड अपना क्या है, विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल आपका क्या होएगा वो अपन देखते हैं। आप क्या होता है, √3 इंटू ए, √3 इंटू 5। तो क्या हो गया, 5√3, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड वो आपके सोल्व हो चुके हैं। तो आज अपन पार्ट 1 में बस इतना ही काम करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, फॉर्मूले बता दिए और एक बेसिक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बता दिए, घन और घनाभ का। अब इसी का पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब देखेंगे तो इसके और भी एग्जाम्पल है वो करेंगे। तो ताकि क्या है कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे वो, जब अपन बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, सिलेंडर वगैरह, स्फेरिकल, तो वहां उनका यूज बहुत अच्छे से होगा। ताकि वहां अपन को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी जब यहाँ अच्छे से समझ में आ रही, क्योंकि कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट सब में वही है। तो इसलिए अब पार्ट 2 के अंदर अपन इसके अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और बेटर। तो आज के लिए बस इतना, उम्मीद कर रहा हूं आज जो समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।